ड्रामा सीरियल कलंदर में आज की एपिसोड में सुंबल को सब कुछ पता चल जाता है कि तबरेज़ ने गांव में अपनी शादी कर रखी है। उसका नाम है दुर्योधन। वो उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो तबरेज़ को अपने घर से निकाल देती है और कहती है कि जल्द अज जल्द मेरा घर फारिग करके यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तबरेज़ बड़ा रोता है, अपनी मम्मा के पास बैठ के कहता है कि मम्मा सब कुछ ख़त्म हो गया, ये ऐश और आराम, ये दौलत, ये पैसा, ये घर जायदाद, सारा कुछ 1 मिनट में ख़त्म हो गया है। उसकी मम्मा कहती हैं कि मेरा बेटा घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर कदम पे तुम्हारी मदद करूँगी, तुम परेशान ना हो, तुम उसके पास जाओ, उससे माफ़ी मांगो। औरतें बहुत मासूम होती हैं, वो तुम्हें माफ़ कर देंगी, लेकिन वो कहता है कि नहीं मम्मा, वो सुंबल है, वो दुर्योधन नहीं है, वो बहुत चालाक लड़की है, वो उसमें इतना गरूर है ना, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, चाहे जो मर्ज़ी मैं कर लूँ ना, उसने मुझे कभी माफ़ नहीं करना। जब वो इस बात पे अड़ जाती है ना, तो अड़ जाती है, चाहे जो दुनिया की जो मर्ज़ी ताकत उसे मनाने की कोशिश कर ले, लेकिन वो नहीं मानती। उसकी मम्मा कहती है चल तू फिक्र ना कर, मैं बात करके देखती हूँ उसके बाप से। उसकी मामा सुंबल के आपा के पास जाती हैं और वहाँ रोते रोते उन्हें कहती हैं कि मेरा बेटा बड़ा परेशान है, वो सुंबल से बड़ा प्यार करता है, वो सुंबल के बगैर मर जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करती हूँ कि आप सुंबल से कहें कि वो उससे एक दफ़ा बात कर ले या उसकी एक दफ़ा बात सुन ले। जिस पे उसके आपा कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये उन दोनों का आपस का मामला है। तो उसकी मम्मा कहती है कि आप बड़े हैं, आपको उनको समझाना चाहिए, क्या वो अब आइंदा से कोई हरकत नहीं करेगा या आइंदा से शादी नहीं करेगा। और जो उसकी पहली बीवी है, मैं उसको भी तलाक दिलवा दूँगी, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं गारंटी से आपको ये बात कहती हूँ कि मैं उसकी पहली बीवी अदन को तलाक दिलवा दूँगी। और ये उसने हमारे कहने पे ऐसा किया था, उसका कोई कसूर नहीं है, हमने उसे प्रेशर डाला था, ज़बरदस्ती कह कह के उसे शादी करवाई थी, क्योंकि हमारी कुछ मजबूरियाँ थी, इसलिए उसे शादी कर रही थी। लेकिन मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि वो उसको छोड़ देगा। अब मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप उसको ज़रूर मनाएंगे। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और उसके पापा कहते हैं कि अच्छा। वो सुंबल के पास जाते हैं। सुंबल वहाँ बहुत रो रही होती है। वो कहते हैं कि पापा उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उस इंसान ने क्या वजह थी जो मेरे साथ ऐसा किया। उसने एक आम सी लड़की मेरे बराबर में ला के खड़ी कर दी, जो रुतबा उसने मुझे दिया था वही उस आम सी लड़की को रुतबा दे दिया। कितनी गलत बात है ना, कितना गलत किया है उसने साथ मेरे साथ। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। उसके पापा कहते हैं कि बेटा मेरी बात सुनो, उसकी माँ से मेरी बात हुई है, उसकी कुछ मजबूरियाँ कुछ परेशानियाँ थी, इसलिए उसने वहाँ शादी की थी। वो बहुत शर्मिंदा है, वो माफ़ी मांग रहा है। तो सुंबल कहती है मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। डैड आप जानते हैं कि मेरे अंदर कितना गुस्सा है, मैं ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि एक आम सी लड़की मेरे बराबर में आकर खड़ी हो जाए। उसने बहुत गलत किया है, उसे हर कदम उठाने से पहले कुछ सोचना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं सोचा। अब इसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। क्या कहते हैं कि मेरा बेटा आप परेशान ना हो, आप लेट जाओ, आगे तबीयत ख़राब होगी। मैंने उसकी मम्मा ने वादा किया है कि वो उस लड़की को तलाक दिलवा देंगे। इस पर सुंबल कहती है कि तलाक तो उसको देना ही पड़ेगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। उसके बाद कहते हैं कि हाँ इंशाल्लाह वो तलाक उसको ज़रूर दिलवाएंगे। फिर तबरेज़ अपनी मम्मा के पास जाता है, उन्हें कहता है, उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटा मैंने उसको पापा से बात की है और मैंने उनको बड़ा समझाया है, और मैंने उनसे कहा है कि मैं गारंटी देती हूँ कि मैं अदन को तलाक दिलवा दूँगी, तुम परेशान ना हो। तुम अपनी बीवी के पास जाओ, उसे प्यार करो, उसे समझाओ कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, तुम उसके बगैर नहीं रह सकते। तो तुम उसे इस बात का यकीन दिलाओ कि तुम उसे इंतहाई मोहब्बत करते हो और तुम्हारे दिल में उसके अलावा और कोई है ही नहीं। और तुम उस वजन की फ़िक्र ना करना, उस पर मैं कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के या कुछ ना कुछ काम ख़राब करके मैं उसको तलाक दिलवा दूँगी और कोई हमारे पे नाम भी नहीं आएगा। तुम परेशान ना होना, बस तुम उस लड़की को काबू में रखो, उसी की वजह से हमारा ऐशो इशरत और आराम जावा है। अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया ना, तो उस लोगों के सामने मैं जो कहती फिरती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा अमीर है, मेरा बेटा बड़ा अमीर है, मैं कहीं की नहीं रहूँगी, मेरी इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। बेटा माँ की इज़्ज़त रख ले, तो जाके अपनी बीवी को मना ले और उस घर से ना निकल। तबरेज़ कहता है कि उसको तो मनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको ना मनाया तो ये हमारी सारी ऐशो इशरत आराम सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जो हमारी बड़ी मेहनतों से बड़ी मुश्किलों से हासिल किया था। उसकी अम्मा कहती हैं कि हाँ बेटा, इसको हम नहीं खोना चाहते। हमारे पूरे ख़ानदान में क्या इज़्ज़त रह जाएगी कि जिस बेटे की हम इतनी तारीफ़ें करते थे वो अब आज एक कौड़ी का हो गया है। तबरेज़ कहता है तो और क्या मम्मा, मैं आसमान से ज़मीन पर आके गिर गया हूँ।